ओम श्री गणेशाय नमः। आज बुधवार है, 28 जनवरी का दिन है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आज दशमी तिथि है माघ महीने के शुक्ल पक्ष की और कल 29 तारीख गुरुवार को जया एकादशी व्रत किया जाएगा। आइए आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन करेंगे। जैसे कि आज से माघ महीने के अंतिम 5 दिनों की भी शुरुआत हो गई है करीब करीब, तो हम सभी सीता माता के नित्य नेम की कथा भी इन अंतिम 5 दिनों में सुनेंगे। और साथ ही आज बुधवार व्रत कथा और माघ महीने का महत्व इस छोटे से वीडियो में हम सुनेंगे, तो बस आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज शुभ और अशुभ समय के बारे में जान लीजिए। जैसे कि आज दशमी तिथि रहेगी शाम को 4:36, उसके बाद एकादशी लग जाएगी। तो आज की जो तिथि है वह दशमी तिथि मान्य है। और आज नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है जो कि सुबह 9:26 तक रहेगा। उसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। साथ के साथ आज आप सभी जानते होंगे सबसे श्रेष्ठ और उत्तम जो समय है वह हम सभी सबसे पहले आज के अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो आज अभिजीत मुहूर्त हमें प्राप्त नहीं होगा क्योंकि बुधवार है। आज लाभ का चौघड़िया सुबह 7:12 से 8:34 है। इस समय किया गया कोई सत्कर्म अनोखा ही लाभ देता है। इसके साथ ही अमृतकाल 8:34 से 9:56 जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। आज आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। आज राहु काल का शुभ समय दोपहर में 12:39 से 2:01 के आसपास हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से मैं आपको रोज आज का पंचांग शुभ अशुभ समय सुनाती हूँ, बताती हूँ। आप रोज सुनना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी समय आज का शुभ और अशुभ समय ज्ञात हो। तो आप सभी अब आगे कथा सुने, बस आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसे आज के पंचांग की आवश्यकता है और जो कथा का श्रवण करना चाहता है। गणेश जी महाराज की कथा अनुसार बुधवार व्रत कथा सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहा करते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी जहाँ वह नित्य हाथ जोड़कर कहती थी कि हे गणेश जी महाराज, जैसा मेरा अमर सुहाग है और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय हमेशा जप किया करती थी। जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैर में क्या हुआ है। बहन ने कहा, रास्ते में आने के समय जंगलों के कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते से आने के वक्त आपकी बहन के पैर में कांटे चुभ जाते हैं। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी ली, सड़क की झाड़ियों को पूरा साफ कर दिया जिससे पूरा रास्ता साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई का अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तभी भाभी रोते हुए कहती है कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखने के लिए आती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल क्या करेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क पर आते हुए देखती है कि सड़क एकदम साफ है, पेड़ पौधे जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाती है कि गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से हटी हुई है। यह देखकर जल्दी से खिचड़ी की डाल लेकर जगह को साफ करती है और गणेश जी की मूर्ति को अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगती है, भगवान गणेश जी, जैसे मेरा अमर सुहाग है, मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश जी ने उसकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो इस दुनिया में कोई हमारी नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश जी कहते हैं कि बेटी, खेजड़ी के ये 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर में छींटे मार देना और वह उड़ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना है ना वैसा ही कर देती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर गई और घर में देखती है लोगों की भीड़ भाड़ लगी है। उसने घर जाकर देखा उसके भाई का शरीर रखा है, भाभी रो रही है। जैसे ही उसने गणेश जी से सुना था वैसे ही उसने किया। खेजड़ी की जो पत्तियां थी वह दूध में घोलकर 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के ऊपर छिटक दिया और उसके भाई जो था वह जाग गया। भाई
भाई ने उठकर कहा, आज तो खूब गहरी नींद आई है। बहन ने कहा, ऐसी नींद तो शत्रु को भी ना आए, और उसके भाई को सारी घटना उसने जो है बताई। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बहन के भाई की रक्षा की, उसे अमर सुहाग दिया, अमर पिहर दिया, पुत्र प्राप्ति का वरदान, धन संपदा सब कुछ दी, वैसे ही आज बुधवार के दिन जो यह कथा सुने उसके सौभाग्य में वृद्धि करना और सदा सर्वदा उसके जीवन में खुशियां भरना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। सीता माता के नित्य नेम की कथा। ये कहानी ना सीता माता जो है कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को किसी कारण से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, अब तो 12 वर्ष का जो नित्य नेम है ना, तो आप कहीं चले जाएंगे तो मेरी कहानी मैं किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी ना, उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह मुझे फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास बैठ गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिष्टी खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी कही। कहानी सुनकर सास घर आई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू मां, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लाई थी किसी का और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने सास से पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी जो भी इच्छा करे उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कही, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिष्टी खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसने यह जो यहाँ उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इसकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा सब पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहने लगी, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनकर पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी।
कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उसके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे वही भंडार भरना और सबकी सब मनोकामना तुरंत ही पूर्ण करना। कहानी सुनने वाले भी और कहानी कहने वाले भी सदा सर्वदा खुशियों के श्रेष्ठ रूप में उन्हें अवसर मिले। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से आज यह माघ महीने के अंतिम 5 दिनों में हम नियमित रूप से सीता माता की कथा का नित्यनेम से श्रवण करेंगे। तो आप रोज सुनना चाहते हैं ना, तो चैनल से जुड़ें। जैसा कि माघ महीने के आज हम 25वें अध्याय में पहुंच गए हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है, आइए सब बात आपको बताती हूँ। एक एक करके पढ़ के सुनाऊंगी। रोज हम सुनते हैं और आनंद आता है। तो आपको जरा सा भी ये कहानियां रोचक लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कथा के अनुसार अर्थात 25वें अध्याय में माघ महीने का लिखा हुआ है, वेद पाठी ब्राह्मण की कथा। हे मुनि महामुनि, केरल देश में ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृतांत कृपया मुझसे कहिए। देवद्रूत ने कहा, हे पिशाच सुनो, मैं इस शुभ और पुण्य कथा को कहता हूँ। केरल देश में वसु नाम का एक पारंगत ब्राह्मण था। उसके पट्टीदारों तथा बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी। अतः वह निर्धनता से दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर देश देश में घूमता हुआ कुछ समय बाद किसी रोग से दुखी होकर बड़े जंगल में गया। तीर्थ इत्यादि में चलने से थका हुआ वह भूख से पीड़ित वह विंध्य पर्वत पर दुर्भिक्षु के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका दाह क्रिया तथा जो समस्त क्रिया थी वह नहीं हुई थी, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत की कंदरा में प्रेत होकर चिरकाल तक रहा। वह शीत और ताप से तथा बिना भोजन और जल के भोजन वह जल की इच्छा से बहुत हाहाकार से रोता हुआ वायु रूप में इधर उधर घूम रहा था। उसको कहीं शरण तथा सुख नहीं मिला और अपने कर्मों का वह फल भोग रहा था। जो लोग हवन गोविंद का पूजन आत्मविद्या का आरंभ नहीं करते सभी तीर्थों से विमुख रहते हैं तथा जो दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र आभूषण तांबुल रत्न फल तथा जल नहीं देते वह कर्महीन होते हैं। पाखंडी चोर ठग तथा जो बाल वृद्ध चतुर और स्त्रियों पर निर्दयता दिखाते हैं और उनका धन हरण करते हैं वह अवश्य ही त्याग करने योग्य हैं। आग लगाने, विष देने, झूठी गवाही देने, ग्रामवासियों को यज्ञ कराने, माता पिता बहन स्त्री अपनी पत्नी स्वामी तथा शरणागत का त्याग करके लोभी नरितक दूसरों का गुरु देवता वेद और धर्म की निंदा करने वाले, तीर्थों में यह बुरा प्रतिग्रह लेने, गाय तथा भूमि को चुराने, दूसरों का द्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बारंबार जन्म से दुखदायी फल मिलता है। वे प्रेत राक्षस तथा तिरछी चाल चलने वाले वक्ष योनियों में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक तथा परलोक में लेश मात्र भी सुख नहीं होता है। अतः निषिद्ध कार्य को छोड़कर धर्म ज्ञात दान तप आदि कार्य करना चाहिए तथा मंत्र देवता और गुरु की चारों ओर से वर्ण की निरंतर सेवा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करने उस ब्राह्मण ने कहा कि उस केरल के ब्राह्मण ने पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक बार मार्ग में एक पथिक को जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए था वह आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान की पुनीत श्लोक गा रहा था। उसे देखकर अचानक उसका मार्ग रोका, उसे अपना रूप दिखाया और उससे कहा, तुम डरो मत। प्रेम ने कहा कि हे उत्तम कार्पिटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी पिलाओगे तो तुम्हारे प्राण निश्चित ही जाएंगे। देवदूत बोले, यह इस प्रकार प्रेत के वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा कि दुखी दुर्बल मुरझाए हुए नंगे जीने की इच्छुक कुरूप डरावने नीलवर्ण भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो जो पैर की पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते और जिनकी बाहों से उदर मांस रहित है। लोमस जी बोले, ऐसा वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ, मेरा ऐसा होने के कारण सुनो। मैं लोभी मलिन और क्रिया रहित तथा सदैव दूसरों के अन्न से पनपता और अकेला मिठाई खाता था। कभी दूसरों के दुखों से दुखी नहीं हुआ और न एक ग्रास की भिक्षा 4 गास का पुष्कल और 4 पुष्कल का हंतकार दिया। मैंने कभी वैश्य देव नहीं किया, न बाहर बलि फेंका।
न प्यासों को कभी जल पिलाया, न कभी पितरों को श्राद्ध तर्पण किया, न कभी देवताओं का पूजन किया, न ब्राह्मणों को छाता जूता जल बर्तन पान और औषधि का दान किया, न किसी तीर्थ का सत्कार किया, न कभी अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को अन्न से संतुष्ट किया, न कभी गौग्रास दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न अग्नि से कोई हवन किया। मेरे समान तिल का दान नहीं करने वाला संसार में कोई नहीं होगा। व्यतिपात, संक्रांति तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में, दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ आदि में, मैंने युगादि तिथियों में ब्राह्मणों को आनंद देने के लिए कुछ भी दान नहीं किया। कार्तिक मास में मैंने काले तिल मिलाकर सहित दीपदान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य और काम देने वाले कोई भी स्नान को नहीं किया। न माघ पूस में ब्राह्मणों को स्नान करके सर्दी लगने पर उनको अग्नि में कभी तपाया, न बैसाख इत्यादि महीनों में किसी को ठंडा पानी पिलाया, न पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाए, न कभी किसी प्राणी को बंधन से मुक्त कराया और न ही किसी प्राणी को बंधन से मुक्त कराया, और न ही कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की, न 3 रात तक उपवास करने वाले मधुसूदन भगवान को संतुष्ट किया। हे द्विज, न मैंने कभी कक्षु, तृप्त कक्षु तथा संतपान, पुण्य तथा चरणायत व्रत से अपने शरीर को क्रय किया, इसलिए जिनको इंद्र आदि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो, मेरे पूर्व जन्म में बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण मेरी दुप्रोध विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया, व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस, तोते इत्यादि से खाए फल, नाना प्रकार से सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम मीठे खाने योग्य बहुतरे फल तथा फूल भी हैं। सर्वत्र सोते और झरनों के जल भी हैं, जो कि सब पदार्थ सहज में मिल जाते हैं, परंतु देव की इच्छा न होने से मैं कुछ भी नहीं खा सका। सर्प की तरह मैं केवल हवा पीकर जीवित रहता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, सहायता, मित्रों में सदैव संपन्न, सर्वदा अलभुक्त, मनुष्य को प्राप्त नहीं करता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग और वियोग में केवल दैव ही कारण होता है। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदन, शूर, पराक्रमहीन, काने, लूले, बिना रोब के, नीतिहीन, निर्गुण और निपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। उन्होंने तिल, गाय और स्वर्ण घर, 8 वर्ष तक की कन्या का, पृथ्वी, सैया, आसन, तांबुल, मंदिर, धन, भोजन सामग्री, चंदन और अगर का दान दिया तथा वन मार्ग, पर्वत के अगले भाग, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के भोग यत्न पूर्वक आगे आते आते हैं। इस पर्वत पर दूसरे भी बलवान, पिचासी तथा भयानक राक्षस हैं, जिनमें से कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय न हो, क्योंकि धर्मनिष्ठ लोग की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता लोग पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। हे राक्षस, गोविंद के पवित्र भक्त आपको देखकर भी नहीं कह सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, बैताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली यज्ञ, क्रूर, बाल, दृष्टि, वृद्ध, मात्र, भयंकर तथा अन्य विनायक इत्यादि ग्रह कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु। हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को न देख सके, न छू सकते हैं। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार से अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस से कहे वचन को सुना। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम सुनेंगे 26वां अध्याय। आज अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी रोचक यह वीडियो रहते हैं तो हरे कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।